हाय दोस्तों, कभी न कभी आपने यहाँ देखा होगा कि आपके मोबाइल नंबर पर या आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता होगा और उस मैसेज पर यह लिखा होगा कि बधाई हो, आप 10 लाख रुपए जीत चुके हैं। आपको 10 लाख रुपए इसलिए मिले हैं क्योंकि आप व्हाट्सएप पर बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए आपको ये 10 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। अगर आपको ये 10 लाख रुपए चाहिए तो आप हमारे बताए हुए शर्तों को फॉलो करें और ये 10 लाख रुपए आप जीत लें। अगर आपके साथ कभी भी साइबर क्राइम नहीं हुआ है तो आप खुशकिस्मत हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा खुशी होने की बात नहीं है, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि मैं तो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग या मैं जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करता हूँ बहुत सावधानी से करता हूँ और मेरी इसी सावधानी की वजह से आज तक मेरे साथ कभी फ्रॉड नहीं हुआ है। तो नहीं, ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके डिवाइस में भी कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जो आपको साइबर क्राइम से दूर रखने के लिए वो मोबाइल में सेटिंग पहले से दिए गए हैं। वरना हालात तो ऐसे हैं कि कोई भी छोटी सी छोटी जानकारी रखने वाला आदमी, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, यह चंद साइबर क्राइम वालों के आगे छोटी पड़ गई हैं। सरकार भी साइबर क्राइम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। सरकार भी इस चिंता से छुटकारा पाने के लिए मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम बना रही है और हाल ही में लॉन्च किए गए केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटीज रजिस्टर CEIR की मदद से जिन भी लोगों का मोबाइल खो चुका है या जिनका मोबाइल चोरी हो चुका है, वो CEIR की मदद से अपने मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं और अपने खोई हुई चीज़ को वापस पा सकते हैं। हाल ही में ये उतना काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एप्पल की जो कंपनी है वह अपने ग्राहकों को ये सिस्टम दे रही है। लेकिन अभी हाल ही में CEIR की मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को भी ट्रैक करा सकते हैं या ब्लॉक करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं अगर आपकी मोबाइल कहीं खो चुकी है तो। ज़्यादातर यह देखा गया है कि जिनका भी मोबाइल ट्रैक किया जाता है या हैंग किया जाता है उसका केंद्र स्मार्टफोन ही होता है और उस मोबाइल धारक की पहचान बहुत सारी ऐप के माध्यम से कर लिया जाता है कि वह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, उसके अकाउंट में कितना सारा पैसा है, किसको कैसे फंसाना है, वह सब कुछ जानकारी उस ऐप के ज़रिए ले लेता है। और एक बार जहां धारक की पहचान हो जाती है, फिर यहीं से खेल शुरू हो जाता है लूटने का। फिर वो आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी जानकारियों को आसानी से हासिल कर लेंगे और वो फिर धारक को छोटी मोटी लालच दे के उनके बैंक अकाउंट से बड़े अमाउंट चुपके से उड़ा लेते हैं। और जब तक धारक सोचता है उसका अकाउंट पूरी तरीके से साफ हो चुका रहता है। यह था पहला पहलू, जिसमें लोगों को ज़्यादा जानकारी न होने के कारण उनके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं और किसी के बहकावे में आके अपना अकाउंट साफ करा लेते हैं। लेकिन 2015 में डिजिटल इंडिया एक कार्यक्रम शुरू किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मकसद यह था कि हर एक छोटे से छोटे गांव में, कस्बे में, शहर में, हर एक क्षेत्र में नेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी काम आसानी से हो सके, जैसे मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन पढ़ाई, जितने भी चीज़ें हैं वो सब आसानी से किया जा सके। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से 4G आया है तब से यह हमारे काम को, हमारे दिनचर्या में इस तरह से शामिल हो चुका है जैसे हमारे शरीर का एक नया अंग आ चुका हो और हम उस अंग के बिना एकदम निर्धन दिखते हैं। और कोरोना काल के समय तो ऐसे था कि बिना नेट के तो दिन बीतता ही नहीं था और जब नेट होता था तो मनोरंजन का केंद्र हमेशा बने रहता। लेकिन मनोरंजन के साथ साथ ही सबसे बड़ा एक सिरदर्द ये आ जाता है कि साइबर क्राइम की संख्या बढ़ चुकी थी। ये थोक के भाव मार्केट में आ रहे थे और ये लोग साइबर क्राइम को अपना एक नया धंधा बना लेते हैं। ये साइबर अपराधी झारखंड के जामताड़ा से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दिल्ली के साथ साथ NCR की गलियों तक पहुंच चुका है।
जो बंद कमरे में मौजूद नकाब में बैठे लैपटॉप के पीछे, कंप्यूटर के पीछे नई नई योजना बनाते रहते हैं कि किसी भोले व्यक्ति को कैसे जाल में फंसाया जाए। और दूसरे तरफ भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया 2015 में डिजिटल इंडिया फेल होते नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, आज वो कुछ अनपढ़ गंवार चुनिंदा साइबर क्राइम के आगे कहीं न कहीं फेल होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में हरियाणा के नूह इलाके की बात है, जहां पर पुलिस ने कमरे में बैठे साइबर लुटेरे हरियाणा दिल्ली से लेकर अंडमान निकोबार तक लोगों की मेहनत की कमाई पर पानी फेर चुके हैं, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि उनकी कमाई पर चूना लगा चुके हैं। हरियाणा के नूह इलाके में ऐसे 14 गांव थे जहां से पुलिस की टीम ने 125 साइबर क्राइम वालों को पकड़ा था, जिनके पास लगभग 350 फर्जी सिम कार्ड थे, लगभग 220 फर्जी खाता थे और 140 यूपीआई खाता थे, जिनमें ये लोग अपने ठगी का पैसा इसमें रखते थे। और साइबर अपराध अब तो इतना मजबूत हो चुका है कि भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी ये लोग एक ऐसा अपना ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप बनाकर काम करते हैं। इसलिए इनके द्वारा खातों से उड़ाए गए पैसे को ये लोग रातों रात एक देश से दूसरे देश में भेज देते हैं, और पैसे का ट्रांजैक्शन 5 से 6 जगह होने से लिंक टूट जाता है, जिससे देश का कानून यहाँ पर फेल हो जाता है। और कानून फेल होते ही यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि यह गलत कॉल कहाँ से आया था या फ्रॉड किस देश से हुआ था, और यह एक पहेली बनकर रह जाता है। जिस तरह से आज इस समय साइबर क्राइम फैल रहा है, देश की सुरक्षा के लिए यह एक बड़ा खतरा बनते जा रहा है, और यह एक चिंता का विषय भी हो चुका है, जो एक महामारी की तरह फैल रहा है। यह साइबर क्राइम तब तक नहीं रुक सकता जब तक भारत डिजिटल के मामले में खुद आत्मनिर्भर न बन जाए, वह दूसरों देशों पर निर्भर न रहे। जब तक भारत दूसरों देशों पर निर्भर रहेगा, तब तक यह समस्या बनना तय है, और इसे आगे चल के रोकना एक जटिल समस्या बन जाएगी। और इस समस्या से निपटने के लिए कहीं ना कहीं हम भी थोड़े जिम्मेदार हैं, हमें भी सावधानियां बरतनी चाहिए, और किसी के बहकाव में आकर अपना OTP नंबर, अपना बैंक नंबर नहीं देना चाहिए। चलो दोस्त, वीडियो के अंत में यही कहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक यू।